हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं बाली माहौले अपने चैनल माहौले डेली ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। तो गाइस, आज मैं कुछ ऐसा टॉपिक लाई हूं आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि प्रॉपर लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है और मैं भी इस प्रॉब्लम से गुजर चुकी हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए पीरियड से रिलेटेड कुछ बातें लेकर आई हूँ। मेरा जो टॉपिक है पीरियड से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं अभी भी ये बच्चों के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही है। तो ऐसी क्या वजह है कि आजकल 100% में 80% लेडीज़ों को प्रॉब्लम हो रही है कंसीव करने में। तो इसी टॉपिक पर जो है मैं वीडियो बताने वाली हूँ। और मैं कोई डॉक्टर वगैरह नहीं हूँ, मैं भी पेशेंट रह चुकी हूँ और मैंने भी बहुत कुछ फेस किया है इस टॉपिक पर। तो गाइस, अगर आपके घर में भी आपकी बहनें हैं, बेटियां हैं, तो प्लीज़ आप लोगों को भी उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं तो शुरू शुरू में जो है 7 डेज़ रहते हैं, किसी को 5 डेज़ रहते हैं। तो आप लोग जो 7 डेज़ की प्रॉब्लम होती है, 1-2 महीने आए तो ठीक है, बट अगर रेगुलर है तो आपको उसके लिए ट्रीटमेंट कराना चाहिए। क्योंकि यही सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रही थी। मेरे जब पीरियड स्टार्ट हुए तो मुझे भी 7 डेज़ पीरियड रहते थे और मैंने काफ़ी बार अपनी मम्मी से बोला था कि मुझे पीरियड इतने दिन होते हैं, बट उन्होंने यही बोलकर टाल दिया था कि शुरू शुरू में होता है। हमारे साथ रहते थे पीरियड, हमारे भी 7 डेज़। और आजू बाजू में भी उन्होंने कई सारी लेडीज़ों से, मतलब जो अपने एज की होती है, उनसे ये बात कही थी। तो काफ़ी सारी लोगों का यही रिस्पॉन्स था कि हाँ, शुरू शुरू में होता है। बट गाइस, आपको इसमें नहीं रहना है कि 7 डेज़ हाँ शुरू शुरू में होता है। आपको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। उसके बाद जब मैं 6 महीने के बाद जब मेरे पीरियड बंद ही हो गए, तो मेरी मम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टर ने कहा कि आपको पहले ही आ जाना चाहिए था, 1 से 2 महीने के बाद में। क्योंकि 7 डेज़ में पीरियड जाना अच्छी बात नहीं है। इससे जिसको भी 7 डेज़ पीरियड रहते हैं उनकी हालत भी ख़राब हो जाती है। और 7 डेज़ नहीं होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन ही पीरियड रहने चाहिए। उसके बाद में मेरा भी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया और ट्रीटमेंट के बाद में फिर मेरा जो पीरियड है 5 डेज़ हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि 1-2 महीने देख लेते हैं, अगर 3 डेज़ नहीं हुए तो हम फिर से ट्रीटमेंट रखेंगे और 3 से 4 दिन ही पीरियड होने चाहिए। तो इस पीरियड में जो है, मेरा ट्रीटमेंट चल ही रहा था कि मेरे पापा जो है एक्सपायर हो गए। और वो चक्कर में मैं किसी से कुछ नहीं बोल पाई, मेरी मम्मी भी ध्यान नहीं दे पाई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी बहन या आपके घर में बेटी है, तो उनके साथ अगर शुरुआत में ये लक्षण है कि 7 डेज़ पीरियड है, तो आपको पहले डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। नहीं तो आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम फेस की है। उसके बाद में जो है जैसे तैसे 1 साल निकल गया, तो मेरे पीरियड जो है 3 महीने 4 महीने के बाद ही आते थे, रेगुलर नहीं आते थे। और फिर जब हम सब कुछ नॉर्मल हुआ, 1 साल हो गया, तो मैंने अपनी मम्मी से फिर से कहा कि डॉक्टर के पास जाना है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि ठीक है, हम चले जाएंगे। बट उसके बाद में 2 महीने के बाद में ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई और वो भी बीमार हो गई। तो गाइस, मेरी जो पीरियड की प्रॉब्लम थी वो वैसी ही रह गई, मतलब कभी आते थे कभी नहीं आते थे। और 2-3 सालों के बाद में मेरी मम्मी भी एक्सपायर हो गई। तो फिर मेरा जो है इलाज करने या ट्रीटमेंट कराने वाला कोई था नहीं। भाई भाभी थे, बट उनकी अपनी फैमिली थी, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, आप लोग भी समझ सकते हो। और उसके बाद जो मुझे फेस करना पड़ा वो मुझे पता है। इसलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके घर में भी आपकी बहनें या बेटी है और उनको भी पीरियड के शुरुआत दिनों में ये प्रॉब्लम हो रही है 7 डेज़ वाली, तो आप पहले डॉक्टर को दिखाइए। 1-2 महीने ठीक है, अगर उसके बाद में भी 7 डेज़ ही है तो आप पहले डॉक्टर के पास जाइए, लेडी डॉक्टर के पास दिखाइए। और बहुत सारे जो है मैं गाँव से हूँ, तो मेरे साथ बहुत ऐसा फेस हुआ है कि बहुत सारी लेडीज़ लोग बोलती थी इसको बड़ा टेंशन है, अभी तो पीरियड स्टार्ट हुए हैं, पता नहीं क्यों इतना टेंशन लेती है। बट गाइस,
अगर उस टाइम में मेरे साथ मेरे मम्मी पापा होते या उनकी डेथ नहीं होती तो आगे चलकर मुझे इतना फेस नहीं करना पड़ता जो मैंने बहुत फेस किया है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं आज के इस ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्या क्या मुझे आगे चल के फेस करना पड़ा ये मैं आप लोगों के कमेंट, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई मुझे, कितना कुछ फेस करना पड़ा, बच्चे हुए या नहीं हुए। तो ये सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो रहेंगी तो आप लोग स्किप कर देंगे, देखेंगे नहीं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।